हम सभी भगवान आदिनाथ स्वामी के पादमूल में बैठकर अपनी परिणति को, अपने परिणामों को, अपनी पर्याय को पावन करने का एक भाव बना के आए हैं, क्योंकि ये भाव बार बार नहीं मिलता। क्या है ये पावन करने का भाव? बिरले ही जीव कर पाते हैं। जिनका पुण्य का उदय होता है, जिनके प्रशस्त परिणाम होते हैं, वो ही प्रशस्त गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जैसे हम रोज रोज घर में झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते? क्या है, रोज रोज हम घर में झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते? क्यों लगाते हो? अपन तो 1 महीने में भी लगा सकते हैं। क्या है, सुबह और शाम दोनों समय, और कभी कभी तो 3 बार भी लगाते हैं। और आपने देखा होगा, यदि कोई मंत्री आ रहा हो या और कोई आ रहा हो तो और ज़्यादा सफाई की जाती है। की जाती है कि नहीं की जाती है? और यदि चौका लग रहा हो तो बार बार सफाई की जाती है। एक व्यक्ति तो खड़े ही रहता, कहीं कुछ व्यवधान ना आ जाए। ठीक है, जब साधु के आने पर या अतिथि के आने पर या हमें रहने में घर की इतनी सफाई की जाती है, तो जहाँ हम परमात्मा के पादमूल में बैठे हो, परमात्मा को बुलाना हो, तो मन की कितनी सफाई करना चाहिए। जब तक मन की सफाई नहीं होगी तब तक वास्तविकता में परमात्मा दृष्टि नहीं बनेगी, आत्मदृष्टि नहीं बनेगी। जैसे ध्यान रखना, एक राजा के सामने एक भिखारी आया, ज्ञानी जीव था। राजा से बोलते हैं कि भिक्षा दो। राजा ने सोचा एक ज्ञानी जीव है, क्या है, शिक्षा देने आया है, इनके लिए मिष्ठान्न देना चाहिए, अच्छा जो है मिष्ठान्न देना चाहिए। और उन्होंने मिष्ठान्न देने के लिए सुंदर सी और जिसमें सब प्रकार के मेवे आदि डले हुए थे, ऐसी खीर मंगाई। और खीर मंगाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको भिक्षा देते हैं, आप अपना पात्र निकालिए। और जैसे ही उन्होंने पात्र निकाला, क्या है, उन्होंने पात्र निकाला और आगे बढ़ाया, तो राजा के भाव उस खीर देने के नहीं हुए। क्यों? पात्र में मिट्टी लगी थी, कंकड़ थे। सामने वो जो भिक्षा मांगने वाले भिक्षुक थे, यानी जो साधु रहे, जो उनको शिक्षा देने आए थे, गुरु बन के आए थे, ठीक है, उन्होंने जब वो पात्र में भिक्षा मांगने के लिए पात्र आगे बढ़ाया, तो राजा ने देने से एकदम मना सा कर दिया। यानी उनका भाव हुआ इतनी सुंदर खीर, और यदि मिट्टी और कंकड़ में चली जाएगी तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगी। समझना? गुरुजी बोले डाल दो, बोले नहीं, पात्र साफ कर लो। राजन बोले क्या? गुरुजी पात्र साफ कर लो, फिर आपको भिक्षा देंगे। ऐसे ही ध्यान रखना, जब हम देव शास्त्र गुरु के पादमूल में पहुंचते हैं, तब वास्तविकता में हमें लगना चाहिए, आना चाहिए कि हमारा पात्र साफ होना चाहिए। अगर पात्र साफ है, पात्र हो, पात्रता है, तो फिर वो चीज दृष्टि आती है। पात्रता नहीं बन पाती है, ध्यान रखना, अनादिकाल से विषय कसायों की हमारे पास क्या है? गंदगी लगी हुई है। और ऐसे में बताओ हमारे अंदर वो प्रभु भक्ति और परमात्मा दृष्टि कैसे आ पाएगी? क्या है?
शुभ भाव, शुद्ध भाव कैसे आ पाएंगे? वास्तविकता में है, इन संस्कारों को हमें ही तोड़ना पड़ेगा। क्या है? जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्या है? अन्यथा अगर आप ही भोजन करते हो, भोजन करते करते अगर एक कंकड़ भी आ जाए तो कैसा होता है? पूरा भोजन खराब हो जाता है। ऐसे ही क्या है, कसाय की एक या विषयों की एक कणिका बीच में आ जाए तो पूरा भोजन खराब हो जाता है। ऐसे पूरा उपयोग खराब हो जाता है। इसलिए उपयोग को शुद्ध करने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य अकलंक स्वामी ने भी एक बहुत अच्छी बात लिखी स्वरूप संबोधन में। कौन सा ग्रंथ है? हाँ, स्वरूप संबोधन, छोटा सा ग्रंथ है, 25 श्लोक है मात्र। उसमें 25 कारिकाओं के द्वारा न्याय से, अध्यात्म से समन्वित वो शास्त्र है। और आचार्य अकलंक देव स्वामी ने उसको लिखा है और उसमें एक बात लिखी थी, उस हम आपको श्लोक को बताते हैं। कसाय रंजितः चेता तत्त्वं नैव गाहते, नीली रक्तांबरे रागो दुरादेहो कौमुकः। उन्होंने कहा कसाय रंजितः चेतः तत्त्वं नैव गाहते, जिनको माने भगवान के जो तत्व समाहित करना है या आत्मसात करना है, तो कसाय रंजितः चेता तत्त्वं नैव गाहते, तत्वों में अवगाहन करना है, भगवान की वाणी सुनना है। ध्यान रखना, ये धवला जी के भी मंगलाचरण में कहा है, वो ही वाणी सुन पाता है जो पात्र होता है। भगवान की देशना सबको नहीं दी जाती, जो पात्र होता है उसको दी जाती है। हमें पात्र बनना चाहिए। सबसे पहले क्या बनना चाहिए? पात्र बनना चाहिए। पात्र बन जाओगे तो पात्रता भी आ जाएगी, और पात्र नहीं बनोगे तो पात्रता नहीं आ पाएगी। इसलिए कसाय रंजितः चेता तत्त्वं नैव गाहते, कसाय से रंगा हुआ चित्त तत्वों में अवगाहन नहीं कर सकता। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा था, और होता है, ये आपको भी मालूम है। यदि उसका बीपी बड़ा हो तो ऑपरेशन होता है क्या? हमें भी बताया था हमने, क्या बात होगी? बोले बीपी जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल होना चाहिए। क्या है? उसकी माने बीपी यानी होता है खून की गति जो है वो सामान्य होना चाहिए। अगर वो तीव्र है तो उस समय ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ऐसे ही परिणामों की गति अगर तीव्र है कसायों के द्वारा तो तत्व में अवगाहन नहीं हो सकता है। ये है मिथ्यात्व का ऑपरेशन। किसका? ये मिथ्यात्व का ऑपरेशन है, कसायों का ऑपरेशन है। जब तक इसका चीर फाड़ के बाहर नहीं निकालोगे तब तक क्या है, ये शुद्ध नहीं होता है। अपन को शुद्ध करना है। यही पर्याय मिली है, चाहे अनंत पर्यायों का फिर से अपन कर्म बांध लें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बात में थोड़े थोड़े से कर्म अपन लगते जरूर हैं। एक बार कर्म सिद्धांत को समझना, कुछ 30 कूड़ा कोड़ी सागर बनते हैं, कुछ 20 कूड़ा कोड़ी सागर बनते हैं, कुछ 40 कूड़ा कोड़ी सागर बनते हैं, कुछ 70 कूड़ा कोड़ी सागर बनते हैं। 70 कूड़ा कोड़ी सागर इन सब की स्थिति जो है उत्कृष्ट बंद कराती है। क्या कराती है? उत्कृष्ट बनी अधिक से अधिक बंद होता है। हमें थोड़ा बंद करना है तो उसको जघन्य बंद कहते हैं। पर वास्तविकता में एक और ध्यान रखना, हम बंद और ये बंद की बात होती है। बंद 2 प्रकार का होता है, वही पुण्य और पाप रूप। बंद से निर्वृत्ति नहीं हो सकती है रविंद्र भैया, बंद से निवृत्ति जीव की अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि आश्रव पूर्वक बंद होता है। क्या होता है? आश्रव होगा, उसके बाद बंद होगा। कई जगह ऐसा भी है, आश्रव तो है बंद नहीं है। क्या है? आश्रव तो है बंद नहीं है।
और आश्रव को बंद करना ही पड़ेगा सबसे पहले। तो यदि हमारा जो क्या है शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, आश्रव कितने 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं आश्रव। क्योंकि आश्रव भी किससे होता है? काय वांग मना कर्म योगा, शरीर से मन से वचन से आश्रव होता है। शरीर से मन से वचन से आश्रव होता है। और आश्रव में 2 प्रकार का होता है, शुभ और शुभा पुण्यस्य और अशुभा पापस्य है। तो शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य वो संधि कर दी है, तो इसीलिए वो बीच में लोप नहीं किया गया है, मिल गया है। तो शुभा पुण्यस्य और शुभा पापस्य। तो यहाँ पुण्य का बंध होता है शुभ से और पाप का बंध होता है अशुभ से। इसीलिए समझना, अगर कोई योगी, यहाँ तक आचार्य महाराज विराग सागर जी महाराज ने शुद्धोपयोग नाम की एक कृति लिखी है, जो सब आचार्यों के ग्रंथों का उन्होंने संकलन करके और भी बातों को लेके वो लिखा है। उसमें लिखा है कि अगर शुद्धोपयोग में कोई मुनिराज बैठे हैं तो योग कैसा है? योग कैसा है? शुभ है। अभी उपयोग की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? काय वांग मना। ध्यान रखना, तो काय कैसी है? शुभ है। ध्यान रखना, काय शुभ होती कि अशुभ होती ये तो हमारे ऊपर है। अगर क्रोध में बैठे तो अशुभ। ये तो श्वान भी पहचान जाता है कि आप प्रेम की दृष्टि से बोल रहे हो कि क्रोध की दृष्टि से देख रहे हो। अगर गुस्से में हो तो वो भी पूंछ दबा के निकल जाता है। और यदि आपकी, देखो दृष्टि बता रहे आपको है ना, यदि आपकी माना कि अगर आपकी दृष्टि में अगर थोड़ी मधुरता है, दृष्टि में बता रहे, तो श्वान भी पूंछ हिलाने लगता है। कुछ बोलना नहीं है, अभी आपकी दृष्टि बता रहे। तो ये शुभ योग और अशुभ, माने शुभ काय और अशुभ काय। काय वचन, वचन तो दिखती ही है, शुभ है कि अशुभ है, शुभ है कि अशुभ है। और उसके बाद काय वांग मना, मन भी शुभ होना चाहिए, ठीक है। पर जो सप्तम गुण स्थान में बैठे जो योगी राज है, मुनिराज है, जो शुद्धोपयोग में लवलीन है, समता भाव से युक्त है, ऐसे शुद्धोपयोगी श्रवण के लिए समभाव से युक्त होने के कारण ध्यान रखना, उनका भी शुभ आश्रय होता है। क्या होगा? पुण्य प्रकृति है, बंद होगा। वो भी यद्यपि निर्बंध होने के लिए आए हैं, फिर भी बंद है। फिर भी क्या है? इसीलिए सिद्धांत को और अध्यात्म को, यानी आगम को और सिद्धांत को, आगम को और सिद्धांत को, इन दोनों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। दोनों भाषाएं समझना आवश्यक है। क्योंकि ध्यान रखना, एक जगह जब अध्यात्म की बात कही जाती है, अपन समझना इस बात को, जैसे दूध में घी दिखता क्या? दूध में घी दिखता क्या? होता है ना? होता है। दिखता है क्या? नहीं दिखती। वर्तमान में भविष्य की पर्याय नहीं दिखती, वर्तमान में भविष्य की पर्याय नहीं दिखती, पर होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही भविष्य की या शक्ति रूप जो पर्याय है, वो जो देखता है वो है द्रव्य दृष्टि। वो क्या है? होती नहीं है, होती नहीं है पर हो सकती है। क्या है? होती नहीं है पर वो हो सकती है। ऐसे ही अब अपन को ये देखना है, हम इस पर्याय में से परमात्मा निकालें कि हम इस पर्याय से नारकी या अन्य जीव निकालें। जैसे परिणाम वैसी पर्याय। परिणाम सुधर जाएंगे, पर्याय सुधर जाएगी। परिणाम नहीं सुधारे, पर्याय नहीं सुधरेगी। इसीलिए बहुत अपन को बहुत निर्मल होने की आवश्यकता है। क्या है?
और इतना निर्मल होने की आवश्यकता है, तत्व में अवगाहन करना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं क्या क्या बोल रहे थे, कसाय रंजितश्चेता तत्व नैव गाहते, जिन जिन जीव को सम्यक दृष्टि बनना है। कौन कौन को सम्यक दृष्टि बनना भैया? सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं बनना? पक्की बात है सुनील भैया, पप्पू भैया, बनना, महेंद्र भैया, सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं बनना? सम्यक दृष्टि बनना, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तो अब बताओ कसाय के साथ कौन कौन सम्यक दृष्टि बन सकता है? कौन कौन बन सकता है? तो अब देखो, दो में से तो एक चीज होगी। क्या होगी? अगर अनंतानुबंधी है तो सम्यक दृष्टि नहीं, वो सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी नहीं। फिर काय की कसाय? काय की भी कसाय नहीं रहेगी, शरीर की भी, न शरीर की, न वचन की, न मन की। निर्मल कर लो। देखो एक चीज है, जब तक जैसे आप अपना घर साफ करते रहते हो, घर साफ करने से ध्यान रखना कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता। यहाँ तक कि शरीर साफ करने से भी कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता। शरीर सुंदर होने से मन सुंदर नहीं होता। पर हाँ, मन सुंदर होने से शरीर क्या सब सुंदर हो सकता है। इसीलिए निर्गंत साधु स्नान नहीं करते। क्या है? तन मेला हो सकता है पर मन मेला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छे समझना, मन मेला हो गया तो तन कितने ही साफ रखते रहो, कल्याण नहीं हो सकता है। क्या है समझना। अब पहले के मंदिर कच्चे होते थे कि नहीं होते, पर मन पक्का होता था। आज के मंदिर पक्के हो गए हैं पर मन कच्चा हो रहा है। मन भी पक्का करो। मिलते थे, बैठते थे, सुनते थे, सुनाते थे, ऐसी मधुरता लाओ आप। जहाँ पर कि गांव में कोई अतिथि आ जाता था, गांव भर का अतिथि कहलाता था। हम घर के अतिथि को अतिथि नहीं मानते, निर्गंत अतिथि को अतिथि नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? इसीलिए ध्यान रखना, ऐसा जीवन जियो जो मधुरता का हो। और यहाँ मधुरता आएगी तो जीवन में हर जगह मधुरता मिलेगी। जो यहाँ नारकी है तो अगले भव का नारकी है। और जहाँ सुख से रह रहा है, किससे रह रहा है? आनंद से, धर्म ध्यान के साथ, भोगों के साथ नहीं, कसायों के साथ नहीं। किसके साथ? धर्म ध्यान के। घर को वास्तविकता में परिणामों को विशुद्ध बनाने का प्रयास करो। अपने घर को, परिणामों को साफ करने का प्रयास करो। जब तक यंत्रंग का घर साफ नहीं होगा, उसमें परमात्मा स्वरूप कैसे विराजमान होगा, कैसे दिखेगा? यहाँ तक कि मलिन दर्पण में चेहरा नहीं दिखता है, तो मलिन आत्मा में परमात्मा स्वरूप कैसे दिखेगा? साफ करो। क्या करो? कसाय भाव समाप्त करो। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान से क्षमा मांग लेते, ये बहुत गलत बात है। गलती नहीं हुई, क्या है? जिससे गलती की है उससे मांगो। वो है क्षमा भाव करना, क्षमा भाव मांगना। ये है मन को साफ करने का तरीका। निर्मलता आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? निर्मलता आना चाहिए। और वास्तविकता में लोग कहते हैं धन देने को तैयार हैं, पर हम क्षमा मांगने को तैयार। बस क्या है? मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर झुकेंगे ये कसाय। अरे जिस जीव को सम्यक प्रकट करना है, उस जीव को इन चीजों को समझना ही पड़ेगा। जब तक अंतरंग में कसाय भरी रहेगी। देखो आचार्य महाराज अकलंक स्वामी, जिनको कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता, अकलंक शासन का चलता था। ध्यान रखना, ऐसे भट्ट अकलंक देव, क्या बोलते थे? भट्ट अकलंक देव, जिनने वास्तव में न्याय में बहुत बड़ा निष्णातता प्राप्त की थी, ऐसे जीव ने मात्र छोटा सा ग्रंथ क्यों लिखा?
उसमें इतनी सी बात क्यों लिखी? स्वरूप संबोधन प्राप्त करना है, स्वरूप का संबोधन, स्वरूप को संबोधन देना है तो कसाय निकालना ही पड़ेगी, नहीं तो सम्यक्त नहीं होगा। इसलिए हम आपसे कह रहे थे, क्या है? क्रिया खूब करते रहो, ज्ञान नहीं होगा, सुकल्याण बिल्कुल नहीं है। और यदि ज्ञान है तो क्रिया भी सम्यक करो। ऐसी मिथ्या क्रिया, मिथ्याचारित तो बहुत बार अपनाया, ठीक है ना। वास्तविकता में इन कसायों को छोड़ना। कसाय मात्र द्वेष नहीं है, कसाय तो राग भी है। और राग वास्तविकता में मूल तो जितना द्वेष जीव को घुमाता नहीं है, वो तो सबको दिखता है, अपन को भी दिखता है और सामने वाले को भी दिखता है। ऐसी राग किसी को दिखता नहीं है। राग वास्तविकता में बहुत ज़्यादा घुमाता है और राग ही विशेष पाप करता है और कराता है। निज का राग, किसका? निज का राग। इसीलिए कसाय भी राग के कारण होती है। किससे होती है? अब देखो, कसाय भी राग के कारण होती है। किससे होती है? राग नहीं होगा तो कसाय काहेगी? जिससे अपरिचित हो वो तुम्हारे आसपास निकल जाए, बैठ जाए, आपको कोई परेशानी? रागी आ जाए, बैठ जाए, फिर क्या है? आनंद आने लगता। और कोई द्वेषी आ जाए तो चिढ़ होने लगती है। इष्ट संयोग नहीं, इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। अभी आप ये भी मान लो, इष्ट का संयोग हो गया और अनिष्ट का भी संयोग हो गया, परिणामों में अंतर आता कि नहीं आता ना? ये कौन सा धर्म ध्यान है? पढ़ने के लिए पढ़ा था कि पढ़ा रहे सो पढ़ा था, कि हम पढ़ा है सो पढ़ा है? बताओ। ध्यान रखना, हम किस लिए अध्ययन करते हैं? वास्तविकता में तो यही है, ज्ञान इसलिए कि हमारा अज्ञान निकल जाए। प्रकाश क्यों किया? प्रकाश क्यों किया? अंधकार नष्ट होने के लिए। और यदि प्रकाश हो और अंधकार ना जाए तो वो प्रकाश किस काम का? ऐसी ज्ञान हो और अज्ञानता भी रहे तो ऐसा ज्ञान किस काम का? इसलिए फिर यही कह सकते हैं, ध्यान रखना, शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि पढ़ा है। शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान पुद्गल की पर्याय है, आत्मज्ञान जीव का स्वभाव है। इसलिए शब्दों में फंसना नहीं, शब्दों में फंसना नहीं, शब्दों से किसी को या शब्द ज्ञान से आत्मज्ञानी मानना नहीं, हमें भी नहीं मानना। ध्यान रखना, क्या है? आत्मज्ञान आत्मज्ञान होता है, ये शब्द ज्ञान होता है। अभी तो शब्दों का आनंद आ रहा है, चाहे जिनवाणी पढ़ लो, चाहे इसका पढ़ लो, चाहे अन्य जगह पढ़ लो, ये सब क्या है? शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान आत्मज्ञान तक पहुंचाने का एक साधन है। निज का परिणाम निज का उपादान साध्य है। क्या है? सुनते रहो, अंतर आएगा। लोग कहते हैं महाराज क्या है, बहुत लोग सुन लेते हैं, तिलक लगा दे, पूजा कर लेते हैं, पर परिणाम में अंतर नहीं आया। आएगा। ध्यान रखना, अभी हो सकता है
ये पूर्व का कर्म से वो प्रेरित हो रहा है और वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, इस कारण से वो कर्म के भाव में बह जाता है। क्या है? इसीलिए अब ध्यान रखना, समझ लो हमारे कौन सी हितकारी वस्तुएं हैं, कौन सी अहितकारी वस्तुएं हैं। उन अहितकारी वस्तुओं से हटना, हटाना निज का पुरुषार्थ है। देव शास्त्र गुरु की बातें मात्र आपको हटाने का आपका उपदेश दे सकती हैं, पर हटना किसको पड़ेगा? नहीं, आप तो डटे रहो, हटो नहीं। कि हम तो महाराज पंचों की बातें शर्मा थे, पर हमारा नर्दा उतई से निकले, बहु से वे। ठीक है ना? ऐसे ही ध्यान रखना, जब तक इन कसायों का समन जीव स्वयं नहीं करेगा। देखना, कसाय व्यक्ति जो है ना, कसाय व्यक्ति को अकेला कर देती है। और जहाँ सम्यक दृष्टि होता है या वात्सल्य भाव आता है, सम्यक दृष्टि का एक अंग है, कौन सा? 7वां अंग है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव, उसके साथ बहुत सारे लोग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, पर वात्सल्य भाव जहाँ रहेगा वास्तविकता में, जहाँ कोई ना राग है, ना द्वेष है, ना कोई उपकार की भावना है कि कोई हमारा उपकार करेगा इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसी भावना, कोई मायाचारी से रहित, सयूथान प्रति सद्भावा सनाथा पैत कईतवा प्रतिपत्र यथा योग्यम वात्सल्यमपि लप्यते। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने रत्नगंध श्रावकाचार में ये लिखा हुआ है। अपने यूथ समूह के प्रति वात्सल्य भाव नहीं आएगा ना, ध्यान रखना, वात्सल्य भाव नहीं आएगा, कल्याण नहीं होगा। जो वात्सल्य भाव अंतरंग से निकलता है वो निकलना चाहिए। निकालो उसको, तुम्हारे पास है, वो सम्यक्त के अंदर है, अन्यथा वो सम्यक्त भी नहीं होगा। 8 अंग होते, निसंकित होना चाहिए, निकांक्षित होना चाहिए, निर्विचिकित्सा होना चाहिए, अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, उपगूहन होना चाहिए, स्थितीकरण होना चाहिए। पर एक और ध्यान रखना, पर के स्थितीकरण करने से निज का स्थितीकरण नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। निज का स्थितीकरण सबसे पहले करो। किसका करो? निज का स्थितीकरण करो। जो हमारे भाव, कसाय की बात चल रही है, जो हमारे भाव पर में जा रहे हैं, हम बताओ, हम भगवान के दर्शन करने आए थे कि लोगों के दर्शन करने आए थे? बताओ, सत्य तो क्या है? हैं? जिन दर्शन करने आए थे कि जन दर्शन करने आए थे? क्या है? पूजा करने आए थे कि पूजा करवाने आए थे? पर दूसरे की पूजा बिगड़ती है, क्रिया बिगड़ती है, तुम्हारी पूजा क्यों बिगड़ जाती है? क्यों बिगड़ती है बताओ तो? हम अपना कल्याण करने आए कि पर का कल्याण करने आए? तो बोले महाराज आप भी तो उपदेश दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, ये हमारा आत्म कल्याण अपना ध्येय है। जितनी बातें आपको हम सुना रहे हैं ना, ये हमारे ऊपर भी घटित हो रही हैं। कहीं हमारा भाव कसाय भाव में तो नहीं है, कहीं हमारा भाव पर के द्वारा प्रेरित। हम लोग भी बताएं क्या है, कुछ बातें अब समझने लगे हैं, ठीक है, बहुत देर में समझ में आती है तो समझने लगे हैं, तो अब क्या है, देख लेते हैं, समझाने का उपदेश दे देते हैं। नहीं समझना तुम जानो। एक और ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है, संक्लेशित होना, दूसरे को देखकर संक्लेशित होना पाप का बंद करना है। दया करो। बोले कैसा धर्म है, दया नहीं करने दे रहा है? अरे दया करो, पर के पीड़ा में तुम रो क्यों रहे हो? रोना चाहिए क्या? अरे उपचार करो, डॉक्टर है, डॉक्टर उपचार करता है, मरीज को देखने के बाद रोने लग जाए तो बेचारा मरीज ही मर जाएगा। कई बार तो ऐसे केस आते हैं, डॉक्टर हंसता हंसता कहता रहे नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जाने वाला व्यक्ति है ठीक हो जाओगे, अभी हम दवाई दे रहे हैं। माने उसको क्या है एक उत्साह और एक भरता है, मोटिवेट करता है अपने आप को, माने प्रोत्साहित करता है, विशुद्धि बढ़ाता है। ऐसे ही अपने अंदर के धर्म को, अपनी आत्मा के अंदर की जो सम्यक है उसको मोटिवेट करने का प्रयास करो आप। हम नारकी नहीं है, भगवान आत्मा है। नारकी एक पर्याय है।
क्या है? तो अब ये बताओ, जो भगवान है वो क्रोध करता क्या? जो भगवान है वो क्रोध करते क्या? भगवान है कसाय में जाते क्या? भगवान है विषयों में जाते क्या? तो हम भी तो भगवान हैं, तो हम ये क्यों करें? भगवान 5 पाप करता क्या? करता है क्या? तो हम क्यों करें? हमें भगवान बनना है, अपनी आत्मा के उन शुद्ध गुणों को प्रकट करना है। विचार नहीं आता, हर चीज़ शुद्ध लेने जाते हो। दूध चाहिए तो शुद्ध चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी चाहिए तो शुद्ध चाहिए, ठीक है? और बहुत सारी घी चाहिए तो शुद्ध चाहिए, क्या चाहिए, है ना? और स्वयं अशुद्ध बैठे हो। इस द्रव्य को, पुद्गल द्रव्यों को, सोना भी लेने जाते हो तो क्या चाहिए? शुद्ध सोना चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध सोना चाहिए। तो इस आत्मा को शुद्ध क्यों नहीं करते हो? पर द्रव्यों को शुद्ध करने से निज आत्मा दुर्भ हो सकता क्या? तो इसको शुद्ध करने का तरीका यही है कि इसमें से कसाय और वासनाएं, विषय, पंचेंद्रिय के भोग, इन सबको निकालने का पुरुषार्थ करो। और निकालेगा जीव स्वयं, भगवान निकालने नहीं आते। भगवान ये बता देंगे ये कौन सी कसाय है, कौन सी कर्म प्रकृति है। उन्होंने उपदेश दिया, वो ग्रंथों में लिखा है। सुधरना हमें है। क्या है? जैसे जैसे, ध्यान रखना, जैसे जैसे दूध में से विकार निकलते जाएंगे, धीरे धीरे निकलते जाएंगे। पहले उसको फटेगा, फटने के बाद जमेगा, जमने के बाद मथेगा, ठीक है? मथने के बाद तपेगा, ठीक है? और फिर निकलेगा शुद्ध घी। क्या निकलेगा? शुद्ध घी। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही इस आत्मा को थोड़ा भेद विज्ञान से क्या करो, समझो, फाड़ो। क्या है? जैसे अपन गेहूं बीनते ना, कंकड़ कंकड़ अलग कर देते और गेहूं रख लेते। गेहूं बीनते कि कंकड़ बीनते हो? हैं? गेहूं बीनते कि कंकड़ बीनते हो? रविंद्र भैया बताओ। गेहूं नहीं बीनते हो। देखो लोग उल्टे उल्टे बोलते हैं। बीनते क्या है? वो क्या बोलते हैं? गेहूं बीन रहे। कैसी दृष्टि है? बीनते क्या हो? ठीक है ना? गेहूं बीनते हो क्या? नहीं, वास्तविकता में इसलिए बीने जाते, कंकड़ अलग किए जाते हैं। ऐसे ही आत्मा से जो कर्म है उनको अलग करना है। कैसे होते? लोग यही पूछते, महाराज ये होते कैसे? देखो, निर्मल क्या करना है? निर्मल तो वस्तु है ही। देखो, पानी में कीचड़ मिला है, गेहूं में कंकड़ मिले हैं, है कि नहीं? मिले हैं। जैसे कंकड़ निकाल दोगे तो गेहूं क्या हो गया? शुद्ध हो गया। कंकड़ से रहित हो गया तो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ऐसे ही पानी मेला थोड़ी होता है। मेला तो मेला होता है, मल होता है मेला। जैसे ही वो क्या है, आप फिटकरी डाल दोगे थोड़ी सी तो क्या है, मल बैठ जाता है, छन जाता है। फिर उसको, पानी को आप निकाल लेते हो। पानी में मल निकल गया तो शुद्ध हो गया। ऐसी आत्मा से कर्म, और जो कर्म के कारण है उनको हम समझें और उनको निकालने का स्वयं पुरुषार्थ करें। ध्यान रखना, कसाय से कोई परमात्मा नहीं बनता, कसाय से तत्व ज्ञान भी नहीं होता, तो कसाय से परमात्मा स्वरूप कैसे प्रकट होगा? अब हम लोग को समझ में आ रहा है। देखो, समय लगेगा, एक दिन में नहीं। जब हमें को 20 साल लग गए तो आपको कितने लगेंगे? क्या है? क्या है? सुनना नहीं, ये छोड़ो। संसार भरा हुआ है, संसार को मत देखो। ध्यान रखना, कौन कौन के आप कपड़े धोओगे, कौन कौन के आप साफ करने बैठोगे,
क्या है, सफाई कर्मचारी भी परेशान है रोड और नाली और गली साफ करते करते, पर जब देखो जब उनको भरी मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती, ऐसे ही उनको देख के समझ जाओ कि हम कब तक किनको साफ करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात है अपने आप को साफ कर लो, इसी में कल्याण है। अन्यथा जिनको साफ होना नहीं है उनके कारण हम क्यों संक्लेशित होए। ध्यान रखना, संक्लेश से पाप आश्रय होता है, पाप बंद होता है, और विशुद्धि से पुण्य आश्रय होता है और कर्मों का क्षय भी होता है। विशुद्धि बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना जीव का कल्याण होगा, और पर के कारण रोग, ध्यान रखना यही चल रहा है कि हमारा कहीं बच्चा खराब है, कहीं पति खराब है, कहीं बेटा खराब है, कहीं माँ खराब है, कहीं पत्नी खराब है ना। पर के कारण जहाँ जहाँ आपको विकल्प आते जाएंगे, ध्यान रखना वो जैसा है उसका जीव का लक्षण स्वरूप जैसा, यानी विभाव दशा वाला जैसा है वो वैसा अपने उपादान से है, तुम्हारे उपादान से सुधरने वाला नहीं है। उसका उपादान उसमें है, तुम्हारा उपादान तुम में है। इसीलिए हम अपने उपादान को, अपने आप को संभालने का प्रयास करें, यही सच्चा पुरुषार्थ है और यही शुद्ध होने का तरीका है। तो इसीलिए तत्वों में अवगाहन करना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या, कसाय रंधस चेता तत्वम नहीं अवगाहते, कसाय से रंगा हुआ चित्त तत्व में अवगाहन नहीं कर सकता। देखो पूजा करना अलग बात है, क्या करना, हाँ उसको हम सम्यक्त की एक क्रिया है। पूजा क्या है, पूजा बंद नहीं करना। पूजा क्या है, पूजा क्या है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया। अभिषेक पूजा क्या है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, ऐसा आचार्यों ने लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं। इसीलिए इसको बंद नहीं करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि है वो पूजा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सम्यक्त को प्राप्त करना चाहता है वो पूजा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए ध्यान रखना, दो काम तो नहीं है, सट आवश्यक आपके लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है। 6 आवश्यक कार्य मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत हैं, वो आपके भी है और हमारे भी हैं। आप कहते हैं हमारे लिए क्या है, माता पिता की सेवा करना, बच्चों को पालना और कमाना, ये हमारा कर्तव्य है। ध्यान रखना, ये तो कर्तव्य नहीं मानते। लोक में कहा जाता होगा क्या है, आपके 6 कर्तव्य हैं। मुनियों के भी 6 कर्तव्य हैं, पर दोनों में भिन्नता है। और उसमें भी आचार्य महाराज ने लिख दिया दानम पूजम मोक्षम। क्या लिखा, रेण सार में आचार्य कुंद गोस्वामी ने लिखा दानम पूजम मोक्षम। ध्यान रखना, दान को पहले रखा फिर पूजा रखा। क्या रखा, दानम पूजम मोक्षम, यानी दान पहले रखा, पूजा क्यों रखा, क्योंकि पूजा में उतनी एकाग्रता उतनी नहीं बन पाती जितनी दान में बनती है। पूजा में ऐसा कभी होता है, कर तो सकते हो कि बोली आपने ली है, अभिषेक दूसरे से करा दो, कम होता है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना। पूजा करना चाहिए, पर ये बता रहे पूजा जो है, पूजा करना चाहिए। पूजा में मन भटक भी जाता है, पर आहार में देखो इतने सारे लोग लगे हैं आहार में, जिनके यहाँ आहार होता है, और भी लोग बहुत सारे, कल तो बहुत सारे लोग भीड़ लगी हुई थी, पर उनको भी संतुष्टि थी, सब लोग आहार दे लें। आहार में और एकाग्रता होती है, हम नहीं दें क्या हो जाए, सब लोग दे लें, उनका भाव होता है कि, पर ऐसी एकाग्रता देखो वहाँ पर बस एक ही सोचता है जिस दाता होता है कि निरंतराय आहार हो जाए। सोता रहता है, खड़ा रहता है और दूसरों से कह देता है भाई हम तो 1 गिलास दे ले रहे, आप तो दे, तो द्रव्य तो हमारा ही है। क्या है, आप तो दे लो,
और आप भी देने में बड़े आनंदित होते हो, और वो सोच रहा है तुम देने वाले कितने भी हो जाओ, द्रव्य तो हमारा ही है, घर भी हमारा है, वो द्रव्य भी हमारा है, तुम दे लो। ऐसे ही अगर सब जगह सोचने लग जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए पहले रखा दानम। क्या है, कहीं क्रम चेंज किया है तो कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य प्रयोजन था। क्या है, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, इनसे भेद होता है। संज्ञा में भेद है तो लक्षण में भेद है, प्रयोजन में भेद है। संज्ञा में एकत्व है तो फिर भिन्नत्व लाना हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, पर लक्षण में भेद है तो सब में भेद है, प्रयोजन में भी भेद है। क्या है, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया। जीव का लक्षण, उपयोग, उद्गल का लक्षण, पूरणगल, ठीक है, या जीव में ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। भिन्नता है कि नहीं? लक्षण में भिन्नता है तो सब में भिन्नता है, ठीक है ना? इसीलिए इस चीज को समझो कि दानम पूजम मोक्षम, दान और पूजा ये बहुत आवश्यक है। क्या है, एक भैया बोले महाराज हमारे चौके लग रहे हैं, खाली गया है, तो हमने कि हम भी चाहते कि भर जाए, पर क्या करें महाराजों की कमी है। क्या कहा, महाराजों की कमी है। तो वो समझ गया कि महाराज कुछ और समझ रहे हैं। हमने कहा कि भाई आप तो एक काम करो, आप लोग और महाराज बन जाओ तो हर घर में एक एक महाराज पहुंच जाएंगे। क्या करें, हम भी चाहते हैं। और ध्यान रखना, महाराज विक्रिया नहीं बनाते, अगर विक्रियाधारी भी हो तो आहार में विक्रिया नहीं चलती। क्या है, आहार में विक्रिया नहीं होती है। और एक बार भ्रम हो गया था, जो कृष्ण के 6 भाई थे वो सब क्या जुड़वा थे, एक से थे। क्या थे, एक से थे। और एक सेठानी के यहाँ आहार हुए, उस सेठानी ने एक महाराज को दिए, फिर दूसरे महाराज आ गए, फिर पड़गा लिए, ऐसे 6 महाराज को आहार दिए। रिद्धिधारी थे। कैसे थे, 4 रिद्धिधारी महाराज थे, बड़े अच्छे से आहार दिए। और देने के बाद अब सेठ जी आए, बोले महाराज आज तो हमने 6 बार आहार दिए। कितने बार दिए, 6 बार आहार दिए, पर समझ में नहीं आई बेबी महाराज ने 6 बार आहार कैसे ले लिए। क्या है, सब लोग धन्य धन्य मान रहे थे। सेठ जी भी बड़े परेशान कि ऐसे महाराज की 6 बार आहार करा दिए, ऐसा नहीं कि नहीं कराए हो। क्या है, अपना कर्तव्य है। ध्यान रखना, वास्तविकता में क्या वो सोमदेव सूरी ने भी लिखा है। क्या है, मैंने आहार दान करते हो तो क्या परीक्षा कर रहा हूं, ये भी शब्द आया है। ध्यान रखना इस बात को। भुक्ति मात प्रदाने ने तुम का परीक्षा, ऐसा शब्द आया है। यानी आहार दान करते समय क्या परीक्षा कर रहे हो। पर उनको लगा, अब वो महाराज जो नगर में चातुर्मास कर रहे थे, वो बोले चातुर्मास काल में आए थे। कौन सी चातुर्मास काल में एक ही महाराज 6 बार आए। कितने बार आए, 6 बार आए। कितने बार आए, 6 बार आए। और उन्होंने आहार करा दिए। सेठ जी जो थे वो महाराज के पास पहुँचे। कौन से, जो उनके नगर में विराजमान थे। और जब पहुँचे और सेठ जी के यहाँ आहार हुए थे, उनको मालूम पड़ गया कि ऐसे महाराजों के उनके यहाँ आहार हुए। उन्होंने कहा धन्य हो। बोले काय के धन्य हो महाराज, एक महाराज 6 बार आहार करना चाहिए क्या। क्या है, बोले आज तुम धन्य हो गए। कौन,
दूसरे महाराज बोल रहे आज तुम धन्य हो गए, तुम्हारे यहाँ आहार हो गए। बोले नहीं महाराज 6 बार आहार हो गए, काय के धन्य हो गए, कौन से महाराज होते हैं? बोले तुम्हें मालूम नहीं है, वो मुनिराज चारण रिद्धिधारी थे और 6 के 6 जुड़वा और सगे भाई थे। क्या थे? हाँ। बोले महाराज चातुर्मास काल में आ सकते क्या? बोले हाँ आ सकते हैं। चारण रिद्धिधारियों के लिए चातुर्मास करना कोई अनिवार्य नहीं है। समझना, चातुर्मास किसके लिए अनिवार्य है? जो भूमि पे चलते हैं, जो तीर्थंकर हैं, परम विशुद्धि के धारक हैं, विशुद्धि चारित्र के धारक हैं, रिद्धिधारी हैं, जो चारण रिद्धि आदिधारी हैं, इनके लिए चातुर्मास की कोई आवश्यकता नहीं है, पिछी कमंडल की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, तीर्थंकर के लिए उपचार से रख दिए जाते, इनका निहार तो होते ही नहीं। और गमन जैसे ही उनको, ध्यान रखना, जैसे ही उनको दीक्षा होती है मना पर्याय ज्ञानी हो जाते हैं, और रिद्धिधारी मना पर्याय ज्ञानी होते हैं, ऐसा लिखा है। बस यही तो कमी है कि इस काल में हमें रिद्धिधारी का लाभ नहीं मिल पा रहा। गुप्तियाँ, रिद्धियाँ, अवधि ज्ञानी धारी साधु वर्तमान में नहीं है। फिर भी हम अच्छे हैं। क्या है? ऐसा भाव संग्रह ग्रंथ में भावसेन महाराज ने लिखा है कि वे धन्य हैं जीव जो चतुर्थ काल में उच्च सेनन होने पर ये साधना करते थे, वो हीन सेनन होने पर वो ऐसे साधु जो वर्तमान में वही 28 मूल गुण जो भगवान आदिनाथ या महावीर स्वामी या अन्य तीर्थंकरों ने पालन किया है उच्च सेनन में, वही हीन सेनन में पालन कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक लिखा है चतुर्थ काल में 1000 वर्ष की साधना करने वाला जीव और पंचम काल में 1 वर्ष की साधना करने वाला जीव बराबर है। क्या है? परिणामों की योग्यता और परिणामों के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुर्थ काल में बहुत अच्छा था, पर पंचम काल में तो दुर्लभ हो रहा है। देखो सही बात तो ये है, जहाँ सीधी सीधी तालाब में सीधी सीधी लहर में जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ नाव चलाने से है ना कोई नाविक नहीं कहलाता। उल्टी धार में कोई तैरे या चलाए, ठीक है ना, ऐसे जब विपरीत परिणाम हो तब समता रखो, क्षमा करो, तब आता है आनंद कि तुम वीर हो। बताओ हमारे कौन से भगवान ने अस्त्र शस्त्र लिए? कुतमा वाले दादा क्या है? बताओ कौन ने? ध्यान रखना, कौन से भगवान के पास अस्त्र शस्त्र है क्या? सुनना और ध्यान रखना, कोई भगवान ने पार्श्वनाथ भगवान को देखा? इनने किसके ऊपर पत्थर पटके? ध्यान रखना, कसाय करने वाला कमठ बनता है और क्षमा करने वाला भगवान पार्श्वनाथ बनता है। ये दृष्टि अंदर आ जाए तो क्षमा भाव अंदर आ जाएगा। और जब तक क्षमा भाव नहीं आ रहा है भगवत्ता सम्यक्तपना नहीं आ पाएगा। सम्यक दृष्टि बनना कि नहीं बनना? क्या है? तो क्षमा लाना पड़ेगी, क्षमा भाव आना पड़ेगा। इसीलिए कसाय रंजितस् चेता, कसाय से रंगा हुआ चित्त तत्व में अवगाहन नहीं करता, तत्व नहीं बगाहते। हम अपना संग बना ले, हम अपना मत बना ले, हम अपना पंथ बना ले, ये कसाईयों का पंथ होता है। ध्यान रखना, कसाईयों का पंथ होता है। ध्यान रखना, कसाईयों का पंथ होता है। हम पंथवादी नहीं है।
पंथ भी कसाय से बने हैं। ये तो पथ वाले हैं, मोक्ष मार्गी पथ वाले हैं, कहीं पंथ का नाम ही नहीं आया। लगे हैं पुजारी, लगे हैं, लड़ रहे हैं, पंथों पे से लड़ रहे हैं कि हम लोग कौन सी बहुत बड़ी भूल। एक कह रहे हैं हम 20 पंथी, एक कह रहे हैं हम 13 पंथी, एक कह रहे हैं हम शुद्ध 13 पंथी हैं। कितने हैं? हाँ, तुम अशुद्ध वाले, हम शुद्ध वाले 13 पंथी हैं। अब लड़ो, सब कसाय पंथी हैं, कोई मोक्षपति है ही नहीं। क्या है? समय सार जी में आया पंथातीत, पक्षातीत मोक्ष मार्ग, और वास्तविकता में पक्षातीत समय सार भूत होता है। कैसे? न व्यवहार पक्ष वाला, न निश्चय पक्ष वाला, सब एकांती है। कैसे है? ध्यान रखना, जैसे दूध में कोई घी देख रहा है, ठीक है, तुम क्या देख रहे? घी देख रहे हो, देखना, पर है क्या? अगर हो तो पुड़ी निकाल के बताओ, तल के बताओ, नहीं तलेगी, सही है ना? पर ध्यान रखना, दूध में घी का अभाव भी नहीं है। इसीलिए उभयने से जियो। वस्तु का स्वभाव सामान्य विशेषात्मक होता है। कैसा होता है? हाँ, इसीलिए समझना आवश्यक है। व्यवहार को भी हे नहीं करना, निश्चय को भी हे नहीं करना, दोनों उपादेय अपनी अपनी जगह। जैसा जिसका प्रयोजन रहेगा वैसा अपने कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि उसके बिना काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए वास्तविकता में शुद्ध होने के लिए, है ना, आनंद आएगा आपको शुद्ध होने के लिए, पहले सबसे पहले कसाय से रहित होने का पुरुषार्थ करो। क्या है? आज अच्छा नियम ले लेना, 10 मिनट कसाय नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं, और कम पे आ जाना। और उस समय हो सकता है कोई गाली भी सुना रहा हो तो 10 मिनट मौन रह के देखना, आनंद आएगा। क्या है? समझ रहे? क्या है? जब तक ये कसाय नहीं निकलेगी तब तक जीव को सम्यक्त आदि के अच्छे अच्छे जो गुण हैं, भगवत जैसे गुण हैं, वो प्राप्त होने वाले। पुरुषार्थ अपन को ही करना पड़ेगा। देखो, भगवान ने पुरुषार्थ किया, सो भगवान बन गए। हमने आज तक पुरुषार्थ ही नहीं किया। क्या है? हमने दुकानदार, सेठ जी बनने का पुरुषार्थ किया, सो बन गए कि नहीं बन गए? पर कभी भगवान बनने का पुरुषार्थ किया क्या? नहीं किया। क्या है? नहीं किया। देखो, हम दुकानदार बनना चाहते थे तो हमने सीखा कैसे कमाया जाता है। पहले, सबसे पहले कमाने वाले को घर छोड़ा जाता है। छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? क्या है? बोले घर में ही दुकान है, रहने दो तो घर में दुकान। क्या घर और दुकान एक ही है क्या? नहीं है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं तो है, पर वहाँ से भिन्न होते हो कि नहीं होते हो? ऐसी ध्यान रखना, यहाँ मोक्ष मार्गी को भी घर छोड़ना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घर छोड़ना ही पड़ता है। इसी में मोक्ष मार्ग मिलता है। क्यों? कि दोनों एक कार्य नहीं हो सकते हैं, दोनों में एकत्व नहीं है, भिन्नत्व है। दुकान छोड़ते हो तो घर जाते हो, घर छोड़ते हो तो दुकान आते हो, होता ना? इसीलिए इस चीज़ों को समझो। जैसा हमने दुकानदार बनने के लिए पुरुषार्थ किया, वैसे ही अब मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या करना? मोक्ष मार्ग के लिए तो थोड़ी सी मोक्ष मार्ग की क्रियाएं भी सीखें, और उस क्रियाओं को क्रिया मात्र नहीं, आत्म स्वरूप के वेदन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए उन चीज़ों को करने का प्रयास करें, संक्लिष्टता से नहीं, विशुद्धि के साथ। जैसे बहुत सारे लोग चौके लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे ना। अब मालूम है महाराज जितने हैं उतनी जगह जाएंगे, हो सकता क्या सब जगह चले जाएं? पुरुषार्थ करो। और यदि माना कि नहीं भी हो रहे हैं तो देखो, एक दूसरे चिढ़ाएं तो चिढ़ना नहीं,
समझो आप बात को, एक दूसरी चिढ़ाएं तो चिढ़ना नहीं। वास्तविकता में जिनका पुण्य, जिनका भाग होता है, वहाँ जीव पहुंच जाते हैं, और जिनके यहाँ नहीं हो रहे हैं उनका पुरुषार्थ निरर्थक नहीं जाता है। ध्यान रखना, उनको भी 3 कुंभ 9 करोड़ मुनिराजों के आहार कराने का पुण्य है। आपने तो भावना भाई है, भावना भाई है, आपका निरर्थक नहीं जाएगा। पर तुमने संकलिष्टता और कसाय कर ली, लो तुम्हारा हो गया काम खत्म। यानी अपना पुण्य क्षय कर रहे हो, पुण्य वृद्धि करना चाहिए। चलो आहार हो गए, हमारे यहाँ नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन दूसरे के यहाँ दे लेंगे। क्या हो गया? ये रक्षाबंधन पर्व जब से तो मना है। जिन जिन के यहाँ भी 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, और उसमें विष्णु कुमार जी भी 700 मुनिराजों के साथ जिनके आहार जहाँ जहाँ हुए थे, उनके लिए एक धागा बांध दिया था। क्या बांध दिया था? कि ये धन्य है जीव, इनके यहाँ आज क्या हो गए, ठीक है ना। और उन व्यक्तियों के जिनके हो गए थे, सुनो, जिनके यहाँ हो गए थे, तो जिनके यहाँ नहीं हुए थे, वे उन व्यक्तियों को लाए और अपने घर में भोजन कराया। दाता थे। तो ऐसे ऐसे कार्य विशुद्धि के करना चाहिए, अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए, अपने भावों में निर्मलता लाना चाहिए। संक्लिष्टता और क्लेश से और माने ये आपका पुण्य घटता है। क्या होता है? संक्लिष्टता से और कसाय से पुण्य घटता है, पाप करने से पुण्य घटता है। इसीलिए ध्यान रखना, विशुद्ध परिणाम बनाओ। क्या बनाओ? हाँ, आचार्य ने महाराज लिखा है, कसाय रंजितश्चित तत्व नहीं गाहते। बार बार कह रहे हैं आपसे, कसाय से रंगा हुआ चित्त तत्व में अवगाहन नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण दिया, नीली रक्तांबरे रागो दुरादेहि कुंभ कहा, यानी नीले वस्त्र पर कुमकुम का रंग चढ़ेगा क्या? नीले वस्त्र पर कुमकुम का रंग चढ़ेगा क्या? दुरादेहि कुंभ का बड़ी मुश्किल से, जब तक नीला निकल नहीं जाएगा तब तक कुमकुम का रंग चढ़ेगा नहीं। सफेद पे तो तुरंत चढ़ता है, पर नीले पे, काले पर दूसरे रंग चढ़ा के देखो। दुरादेहि कुमकुमा, ध्यान रखना, वस्त्र जो है वो सब सफेद ही होते हैं। कपास कैसा होता है? रुई देखी, रुई कॉटन कैसी होती है? वास्तविकता में वो एक पेड़ का, हम लोग देख चुके हैं, अभी इधर भले नहीं होती है, बहुत सारी जगह हम लोग जंगल गए तो खेतों में खूब मिली रुई। वो कपास होता है, कपास में से वो बिनौला होता है, उसका बीज अलग निकाल दिया जाता है और वो रुई अलग निकाल जाती है, फिर वो चिकनाई से अलग निकाल देते हैं, फिर उसके धागे बनते हैं या कॉटन बन जाती है। सब सफ़ेद ही होती है, सब बस वस्त्र भी जो बनता है ना, बुनता है, सब सफ़ेद ही बनता है। फिर उसके ऊपर कलर कर दिए जाते हैं। कैसे? भिन्न भिन्न प्रकार के कलर कर दिए। पहले रंगरेज होते थे, अब डाइंग वाले हो गए। क्या हो गए? अब लोग ये हरा है, ये पीला है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, किसमें रंगों में करने लगे। कपड़ा तो जैसा है सो है। इसीलिए यहाँ लिखा है क्या? नीली रक्तांबरे राहो दुरादेहि हो कुमकुमा। जब तक नीला रंग निकलेगा नहीं, कुमकुम का चढ़ेगा नहीं। ऐसी स्वाध्याय आपको करना है या तत्व में अवगाहन करना है तो आपको ये कसाय निकालना पड़ेगी। कसाय को निकालकर निर्मुक्त हो। कैसे हो? आनंद हो। ध्यान रखना, आनंद तभी आता है, जब भी आनंद आएगा, जब कसाय निकल जाएगी तभी आनंद आएगा। इसलिए कसाय को निकालने का प्रयास करें तो हम सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं। अन्यथा कसाय के सद्भाव में, अनंतानुबंधी के सद्भाव में क्या है? सम्यक्त का अभाव ही रहता है। सम्यक्त के अभाव में मोक्ष मार्ग का अभाव ही रहेगा। हम मोक्ष मार्गी बने, वो कसाय को छोड़ने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो।